महारानी साहिबा, आज आपका चेहरा बिल्कुल इन फूलों की तरह खिला हुआ है और आज आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। धन्यवाद महाराज, लेकिन हम तो रोज ही सुंदर लगते हैं। शायद आपने हमें कभी ठीक से देखा ही नहीं। अरे नहीं नहीं महारानी साहिबा, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप आज हर रोज की तरह और अधिक सुंदर लग रही हैं। महाराज, हमारे बगीचे के फूल मुरझाए हुए दिखाई पड़ते हैं। लगता है हमें इन्हें पानी देना होगा। आप ठीक कहती हैं रानी साहिबा। हम कुछ सैनिकों से कहकर हमारे इस बगीचे में सिंचाई करवा देंगे। राजा और रानी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रानी रुक्मणी को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाती हैं। अरे रानी साहिबा, क्या हुआ आपको? अरे कोई जल्दी हकीमा साहिबा को बुलाओ। पता नहीं महाराज, हमें बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। इतना कहकर रानी रुक्मणी बेहोश हो जाती हैं और फिर राजा उनको उठाकर अपने कक्ष में ले जाते हैं। हकीमा साहिबा, देखिए ना, पता नहीं कैसे रानी साहिबा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। आप जल्दी से इनका इलाज कीजिए। और फिर हकीमा साहिबा रानी रुक्मणी का इलाज करने लगती हैं। खुशखबरी है महाराज, आप बहुत ही जल्द पिता बनने वाले हैं। क्या आप सच कह रही हैं हकीमा साहिबा? क्या हम सच में पिता बनने वाले हैं? हाँ महाराज, रानी साहिबा पेट से हैं और जल्द ही आपके महल में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अरे महाराज, वो हिरण तो भाग गया, अब हम क्या करेंगे? हे राम, ये तीर किसने चलाया? मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। अरे मंत्री जी, लगता है झाड़ी के पीछे कोई है। हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ महाराज, लगता है झाड़ी के पीछे कोई इंसान है। हमें जल्द ही वहाँ चलना होगा। और फिर राजा हरीशचंद्र और मंत्री दौड़कर उस झाड़ी के पीछे जाते हैं और उन दोनों की आंख फटी की फटी रह जाती है। और फिर राजा हरीशचंद्र और मंत्री जी अपने घोड़ों पर सवार होकर निराश मन से अपने महल आ जाते हैं। अरे महाराज, आप आ गए, लेकिन आपका चेहरा बड़ा ही उदास दिखाई पड़ता है। आखिर बात क्या है? और फिर राजा हरीशचंद्र ने रानी रुक्मणी को जंगल वाली सारी बात बताई। महारानी साहिबा, आज जब हम जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, तभी हमें एक हिरण दिखाई दिया और जैसे ही हमने उस हिरण पर निशाना लगाया, तभी हमारा तीर उस हिरण की जगह एक साधु बाबा को लग गया, जो बरसों से अपनी तपस्या में लीन थे। फिर आगे क्या हुआ महाराज? हमें बताइए, हमें बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। महारानी साहिबा, फिर उन साधु बाबा ने हमें श्राप दे दिया और कहा है कि 10 दिन बाद अमावस्या की रात को हमारे महल में एक बच्चे का जन्म होगा और वो बच्चा एक जानवर के रूप में जन्म लेगा। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? महाराज, हमें तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब हमारे बच्चे का क्या होगा? महारानी साहिबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही पूरे 10 दिन बीत जाते हैं और 10वें दिन अमावस्या की रात को महारानी रुक्मणी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका चेहरा एक हिरण के बच्चे जैसा था। महाराज, उन साधु बाबा का श्राप सच हो गया। महारानी साहिबा ने एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। हाँ मंत्री जी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। हमारे बच्चे को देखकर राज्य के सारे लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। ये बात सारे राज्य में फैल जाती है कि रानी रुक्मणी ने एक हिरण जैसे बच्चे को जन्म दिया है और राज्य के लोग उस बच्चे के विषय में तरह तरह की बातें करने लगे। अरे भाई, क्या तुमने सुना? महारानी साहिबा ने एक हिरण जैसे बच्चे को जन्म दिया है। हाँ भाई, मैंने देखा है कि राजा को एक साधु बाबा ने श्राप दिया था, जिसके कारण ही उनके महल में एक अनोखा बच्चा पैदा हुआ है। अगले दिन राजा हरीशचंद्र सभी लोगों को अपने दरबार में बुलाते हैं और एक ऐलान करते हैं। महल के सभी लोग ध्यान से सुने। आप सभी भली भांति जानते हैं कि महारानी रुक्मणी ने एक अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। अगर किसी भी व्यक्ति ने राजकुमार का मजाक उड़ाया
तो हम उसे फांसी दे देंगे। अब आप सभी यहां से जा सकते हैं। महाराज, हम सभी वादा करते हैं कि हम कभी भी राजकुमार का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि हम सभी राजकुमार को अपने ऐसे बच्चे ही जैसे पूरे प्यार 20 करेंगे। वर्ष बीत जाते हैं। अनोखा राजकुमार अब पूरे 20 वर्ष का हो चुका था। राजा हरीशचंद्र ने उसे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया और उन्होंने कभी भी अनोखे राजकुमार के ऊपर आंच नहीं आने दी। महाराज, हमारा राजकुमार अब पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। हमें अब उसके विवाह की चिंता सता रही है। महारानी साहिबा, हम जानते हैं कि हमारा राजकुमार अब विवाह के लायक हो चुका है, लेकिन हमारे राजकुमार से शादी कौन करेगा? राजकुमार को देखकर कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करेगी। लेकिन महाराज, हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना राजकुमार का जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। महारानी साहिबा, आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। हम इस समस्या का समाधान जल्द ही निकालेंगे। इतना कहकर राजा हरीशचंद्र मंत्री जी के पास चले जाते हैं और मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, हमें राजकुमार के विवाह की चिंता सता रही है, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि राजकुमार से शादी कोई लड़की हरगिज नहीं करेगी। आप ही बताइए कि हम क्या करें? महाराज, हमारे राज्य में कुछ दिन पहले एक पंडित जी आए हैं। सुना है उनके पास हर समस्या का उपाय है। हो सकता है वो राजकुमार को ठीक करने का उपाय बता दें। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी। आप उन पंडित जी को अभी हमारे महल में लेकर आइए। हम उनसे बात करना चाहते हैं। महाराज, आप यहीं रुकिए, मैं अभी उन पंडित जी को हमारे महल में अभी लेकर आता हूँ। और फिर मंत्री जी उन पंडित जी को सादर सत्कार के साथ राजा के महल में ले आते हैं। प्रणाम महाराज, आपने बुलाया? कहिए, क्या बात है? पंडित जी, आज से 20 वर्ष पहले एक साधु बाबा ने हमें श्राप दिया था। हमारी महारानी को एक अनोखा बच्चा होगा, और उस श्राप के कारण हमारे महल में एक अनोखे बच्चे ने जन्म लिया, जिसका चेहरा एक हिरण के जैसा है। पंडित जी, क्या आपके पास हमारे राजकुमार को ठीक करने का कोई उपाय है? और फिर पंडित जी कुछ देर सोचते हैं और फिर राजा हरीशचंद्र से कहते हैं, महाराज, आपका बच्चा अमावस्या की रात को पैदा हुआ है। अब आपको किसी ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जो 20 वर्ष पहले अमावस्या की रात को पैदा हुई थी। अगर वो लड़की आपको मिल जाए तो राजकुमार को ठीक किया जा सकता है। लेकिन पंडित जी, हमें वो लड़की आखिर कहाँ मिलेगी? महाराज, आप उसकी चिंता ना करें। हमारे गांव में एक मनोहर नाम का व्यक्ति रहता है, जो कि मेरे रिश्तेदार हैं, और उसकी बेटी लता 20 वर्ष पहले अमावस्या की रात को ही पैदा हुई थी। मंत्री जी, क्या आप हमें उस मनोहर के घर ले जा सकते हैं? हम उससे अभी मिलना चाहते हैं। हाँ महाराज, क्यों नहीं। हम अभी आप दोनों को मनोहर के घर ले जाते हैं। और फिर मंत्री राजा हरीशचंद्र और पंडित जी को मनोहर के घर पर ले जाता है। अरे महाराज, आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? नहीं मनोहर, बात ही कुछ ऐसी है कि हमें खुद ही यहाँ आना पड़ा। हमें तुमसे एक मदद चाहिए। कैसी मदद महाराज? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मनोहर, तुम तो जानते ही हो कि हमारे राजकुमार ने एक जानवर के रूप में जन्म लिया है। उसको ठीक करने के लिए तुम्हारी बेटी लता की जरूरत होगी। महाराज, मेरी बेटी लता राजकुमार को ठीक करने के लिए मदद अवश्य करेगी, लेकिन उसे क्या करना होगा? और तभी पंडित जी मनोहर से कहते हैं, बेटा मनोहर, तुम्हारी बेटी लता को यहाँ बुलाओ। हम उसे सब समझा देंगे कि उसे आखिर करना क्या है। और फिर मनोहर अपनी बेटी लता को वहाँ बुलाता है। बताइए पंडित जी, मुझे राजकुमार को ठीक करने के लिए आखिर क्या करना होगा? मैं राजकुमार की मदद करने के लिए तैयार हूँ। बेटा लता, तुम्हें यहाँ से 4 मील दूर ऊंची पहाड़ी पर एक सूरजमुखी का जादुई पौधा दिखाई देगा। तुम्हें उस पौधे में से कुछ फूल तोड़ कर लाने होंगे और उन फूलों की माला बनाकर तुम्हें राजकुमार को पहनानी होगी।
जिससे राजकुमार ठीक हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, मैं उस जादुई पौधे के फूल अवश्य तोड़ कर लाऊंगी। लेकिन बेटा ध्यान रहे, वो पौधा एक जादुई पौधा है और वो तुमसे एक पहेली पूछेगा। अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब दे दिया तो तुम उससे फूल तोड़ सकती हो। अगर गलत जवाब दिया तो तुम उन फूलों को नहीं तोड़ सकती। ठीक है पंडित जी, मैं समझ गई। महाराज और पंडित जी, अब मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, अब तुम वहां जा सकती हो। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। और फिर लता राजा हरीशचंद्र और पंडित जी को प्रणाम करके वहाँ से चली जाती है। मुझे कैसे भी करके वो फूल तोड़कर अवश्य लाने होंगे। लता ये कह ही रही होती है कि तभी उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और उसके पैर में से खून निकलने लगता है। हाय राम, इस कांटे को भी अभी चुभना था। इसने तो मेरे पूरे पैर को खून से रंग दिया। मुझे जल्दी इस पर कोई कपड़ा बांधना होगा। और फिर लता उस कांटे को निकालकर अपने दुपट्टे में से एक चिंदी फाड़कर उस चिंदी को अपने जख्म पर बांध लेती है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। अब मुझे जल्द ही उस जादुई सूरजमुखी के पौधे के पास पहुंचना होगा। लगभग 4 घंटे का सफर तय करने के बाद लता उस जादुई सूरजमुखी के पौधे के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, ये पौधा कितना सुंदर है और इसके फूल तो और भी अधिक सुंदर हैं। है स्त्री, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या लेने आई हो? हे जादुई पौधे, मेरा नाम लता है और मैं यहाँ पर सूरजमुखी के फूल लेने आई हूँ। अच्छा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। उसके बाद तुम जितनी मर्जी उतने फूल ले जा सकते हो। ठीक है, तुम मुझसे वो पहेली पूछ सकते हो। अच्छा ये बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो रोशनी आने पर आ जाती है और अंधेरा होने पर गायब हो जाती है? और फिर लता कुछ देर सोचती है कि तभी उसकी नजर उसकी परछाई पर पड़ती है और फिर वो उस जादुई पौधे से कहती है, इस पहेली का सही उत्तर है परछाई। परछाई ही रोशनी आने पर आ जाती है और अंधेरा होने पर गायब हो जाती है। सही जवाब। अब तुम यहाँ से फूल ले जा सकती हो। फिर लता उस जादुई पौधे में से उन फूलों को तोड़कर एक माला बना लेती है और उस माला को लेकर राजा के महल में पहुंच जाती है। ये देखिए पंडित जी, मैं जादुई फूल तोड़कर ले आई हूँ और मैंने माला भी बना ली है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। बेटा लता, अब तुम इस माला को अनोखे राजकुमार के गले में पहना दो। जैसे ही लता उस माला को अनोखे राजकुमार के गले में पहनाती है, तभी राजकुमार एकदम ठीक हो जाता है और राजा हरीशचंद्र ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैं एकदम ठीक हो गया। हाँ राजकुमार, अब तुम एकदम ठीक हो चुके हो। पंडित जी, अगर आप यहाँ नहीं होते तो हमारा बेटा कभी ठीक नहीं हो पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, शुक्रिया करना ही है तो बेटी लता का कीजिए। अगर वो ना होती तो ये सब मुमकिन नहीं होता। लता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मनोहर, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं राजकुमार का विवाह लता से करना चाहता हूं। अरे महाराज, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। और फिर राजा हरीशचंद्र ने राजकुमार का विवाह बड़े ही धूमधाम से मनोहर की बेटी लता के साथ कर दिया और राजकुमार और लता हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।